we were discussing the asynchronous counters. तो आपने देखा था एसिंक्रोनस काउंटर जो है, थ्री बिट एसिंक्रोनस काउंटर देखा कि देयर आर थ्री फ्लिप फ्लॉप्स and only first flip flop is that is the clock, and output of that flip flop is acting as a clock pulse for the next and the so on. ठीक है, तो unlike the synchronous counter, all flip flops are not clocked simultaneously. तो this is the asynchronous counter, वो हमने डिस्कस कर लिया है उसमें. अब आप देखते हो कि इसमें एक होता है मोड, ये आपके सिलेबस में लिखा हुआ है मोड n. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मोड n? n इज द नंबर ऑफ स्टेजेस, n इज द नंबर ऑफ स्टेजेस. जैसे अगर आपने देखा कि जो 3 बिट काउंटर है तो उसमें जो स्टेजेस हैं कितनी होगी 8, 2 raised to power n, यानी कि n is equal to 3, तो इट मींस 8 स्टेजेस आर देयर. तो आप इसको बोल सकते हो कि मोड 8 काउंटर, दिस इज द मोड 8 काउंटर. तो इट मींस n जो है दिस इज द नंबर ऑफ स्टेजेस. तो एसिंक्रोनस काउंटर्स की जो स्टेजेस हैं आप इनको चेंज कर सकते हो कि जैसे अगर आप चाहो कि जो नंबर ऑफ स्टेजेस हैं, जैसे क्वेश्चन कई बार आता है कि डिजाइन ए मोड 5 काउंटर, तो इट मींस मोड 5 मींस देयर आर 4 स्टेजेस, देयर सॉरी 5 स्टेजेस. तो जो 5 स्टेजेस होंगे जो काउंटर दैट विल काउंट फ्रॉम 0 to 4 इंक्लूडिंग द 0, देयर आर 4 स्टेजेस. तो आप ऐसे स्टेज बता सकते हो कि जैसे सपोज इट द मोड 5 काउंटर, तो मोड 5 आप 4 कैसे लिखोगे, इसमें जो मैक्सिमम नंबर होगा इट विल बी द 4. तो इट मींस 3 फ्लिप फ्लॉप्स विल बी रिक्वायर्ड, 3 फ्लिप फ्लॉप चाहिए आपको. ठीक है, तो अगर हम इसको ऐसे देखते हैं कि दिस इज द प्रेजेंट स्टेट, दिस इज द नेक्स्ट स्टेट. तो प्रेजेंट स्टेट आपकी अगर स्टार्टिंग काउंटर जो है दैट इज सेट टू 0, अगर 0 है तो नेक्स्ट स्टेट 1, फिर आपकी जो 1 है इट विल बी प्रेजेंट, नेक्स्ट 2, फिर 2 प्रेजेंट हो जाएगी, नेक्स्ट 3 to 4. ठीक है, अब ये देखो स्टेजेस कितनी है इसमें 1 2 3 4, तो ये आपका फिर 4 to 5, 4 to 5. तो अब आप देख सकते कि 0 से 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4. तो दीज आर द स्टेजेस. तो एक स्टेज अगर 1 2 3 4, अगर मोड 4 काउंटर आपका ये, तो ये आपका जो मोड 5 काउंटर है इट विल काउंट ओनली अप टू 4 तक काउंट करेगा. तो आप इसके एक स्टेट डायग्राम होता है, स्टेट डायग्राम आप ऐसे बना सकते हो. इफ दिस इज द स्टेज 1, स्टेज 2, 3, 4 एंड 5. ठीक है, तो 1 2 3 4 5, देयर आर 5 स्टेजेस. तो पहले 0 होगा, 0 से 1 पे चला जाएगा काउंटर, 1 से 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 0. तो अगर आप यहाँ देखोगे तो 4 to 0 जाएगा, ये 5 पे काउंट नहीं होगा इसमें. ठीक है, तो इट मींस अगर आप ये कहोगे कि जो आपकी स्टेजेस हैं 4 to 0, तो अनयूज्ड स्टेट अगर आ जाती है, मान लो अनयूज्ड स्टेट क्या है इसमें 5 6 एंड 7. तो दीज आर द अनयूज्ड स्टेट, क्योंकि जो काउंटर है इट शुड नॉट काउंट दिस स्टेज. अगर बाय डिफॉल्ट बाय एनी एरर अगर काउंटर जो है इन स्टेज अनयूज्ड स्टेट पे चला भी जाता है तो वी हैव टू रीसेट द काउंटर एट द एनी ऑफ द यूज्ड स्टेट. तो आप इसको 0 पे सेट कर देते हैं इस तरह से. ठीक है, तो दिस इज द मेथड फॉर डिजाइनिंग द मोड ऑफ द काउंटर, कि अगर आपको मोड 5 काउंटर डिजाइन करना है तो इन दिस वे यू कैन डिजाइन द काउंटर. तो इन दिस वे जो आपका 5 6 7 नहीं आएंगे, अगर ये स्टेज आ भी जाती है बाय एनी एरर तो विल डायरेक्ट द काउंटर टुवर्ड्स द एनी ऑफ द यूज्ड स्टेट और द 0, या तो किसी भी यूज्ड स्टेट पे ले जाओ या 0 पे लेके चले जाओ उसको. तो इस तरह से आप इसको काउंटर को डिजाइन कर सकते हो. समझ आ रहा है? प्लीज ये बताओ मुझे. यस सर. तो अब आप इसको
कैसे डिजाइन करोगे? इसके डिजाइन के लिए देखो कि अगर एक तो इसमें प्रीसेट एंड क्लियर, प्रीसेट एंड क्लियर ये फ्लिप फ्लॉप्स में होते हैं। इनका यूज क्या होता है, मैं आपको एक बार थोड़ा सा इसका आइडिया दे देता हूँ कि व्हाट आर द प्रीसेट एंड द क्लियर। तो वो पहले भी लगाते हैं कि जैसे अगर आप ये दिस इज द फ्लिप फ्लॉप, ये फ्लिप फ्लॉप है, ये इनपुट्स होंगे, जे एंड के आर द इनपुट्स, क्यू एंड क्यू बार एंड दिस इज द क्लॉक पल्स, ये क्लॉक पल्स है। एक यहाँ पे लगा होता है पी आर प्रीसेट एंड सी आर इज द क्लियर, तो ये एक फ्लिप फ्लॉप बन जाती है आपकी जे के फ्लिप फ्लॉप। तो व्हाट इज द पर्पज ऑफ द प्रीसेट एंड द क्लियर? प्रीसेट का पर्पज क्या है कि अगर हम इसको डिजाइन करते हैं, जैसे अगर आप फ्लिप फ्लॉप को डिजाइन करते हो यूजिंग द गेट्स, ऐसे आपने गेट्स को यूज करके बनाते हो, तो ये जो आउटपुट है इसमें लगा देते हो, इस तरह से ये है, ठीक है। यहाँ पे आप एक क्लॉक पल्स लगाते हो, दिस इज द सीपी क्लॉक पल्स। अगर आपका ये एसआर है या जेके है तो जेके अगर आप तो इसको ऐसे कनेक्ट कर देते हैं इसको, ये जे एंड के, ये क्यू है एंड दिस इज द क्यू बार आउटपुट। तो अब जो प्रीसेट एंड क्लियर जो लगा रखे ये कहाँ होंगे? यहाँ पे होते हैं, आउटपुट इस आउटगोइंग जो आपका नैंड गेट है यहाँ पे होंगे। दिस इज द पी आर एंड द सी आर। तो व्हाट इज द पर्पज ऑफ द पी आर एंड सी आर? पी आर का पर्पज है, अगर आप देखो ये क्या है, दिस इज द एक्टिव लो, यहाँ पे निबल लगाओ तो इट मीन्स एक्टिव लो। तो इट मीन्स अगर आपका पी आर इज इक्वल टू 0 एंड सी आर इज इक्वल टू 1 तो क्या होगा? अब ये कंडीशन है कि अगर आपको प्रीसेट एंड क्लियर्स जो हैं ये क्या करता है कि आउटपुट जो है हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग एज वी रिक्वायर्स द आउटपुट है, आप उसको सेट कर सकते हो। इफ यू वांट दैट आउटपुट शुड बी 1 तो आप प्रीसेट जो है इसको पी आर को 0 कर दो और सी आर को 1 कर दो। इफ यू वांट द आउटपुट शुड बी 1, जैसे आपने स्विच ऑन किया, ठीक है, तो सपोज जैसे आप स्विच ऑन करते हो तो फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट सपोज 0 आ जाता है, बट आपको जो रिक्वायर्ड आउटपुट है दैट शुड बी 1। अगर 1 चाहिए आपको तो इन दैट केस क्लॉक पल्स को लो कर दो, क्लॉक पल्स इज 0 इन दैट केस, और जो पी आर है इट इज आल्सो 0 एंड सी आर इज इक्वल टू 1, तो इन दैट केस आउटपुट विल बी 1, आउटपुट 1 होगा। कैसे होगा? ये एक नैंड गेट है, नैंड गेट में क्या है, अगर आप प्रीसेट को इसको क्लॉक पल्स को 0 रखते हो तो एक इनपुट जिसका 0 होगा इट इज 0, आउटपुट ऑफ दिस नैंड गेट इज 1, इसका भी आउटपुट 1 होगा, ठीक है। अब सी आर आपने 1 रखा हुआ है, सी आर आपने 1 रखा हुआ है। अब आप ये देखोगे अगर आपने इसको 1 इनपुट ऑफ दिस नैंड गेट इज 0, अगर एक इनपुट इसका 0 है तो आउटपुट जो इसका 1 आ जाएगा। इट मीन्स जो आउटपुट है दैट सेट टू 1। तो इट मीन्स जो प्रीसेट एंड क्लियर है इनका पर्पज क्या है? इनका पर्पज यही है कि जो आउटपुट है वो एज पर योर रिक्वायरमेंट आप सेट कर सकते हो। अगर आपको आउटपुट 1 चाहिए हो तो इन दैट केस पी आर जो है इट शुड बी 1 एंड सी आर शुड बी पी आर 0 एंड सी आर 1, ठीक है। इस केस में आपका जो आउटपुट है Q इट विल बी 1। अगर 0 आउटपुट चाहिए तो 0 आउटपुट में क्या करोगे? पी आर को 1 कर दो और सी आर को 0 कर दोगे। फिर आपको क्या होगा? अगर सी आर आपने 0 कर दिया यहाँ पे, तो सी आर अगर 0 है, इफ इट इज 0 तो आउटपुट ऑफ दिस नेट गेट विल बी 1, ये 1 होगा। यहाँ से आपका क्लॉक पल्स से 0 है, ये आउटपुट 1 है, ये 1 होगा आपका। तो ये तीनों 1 होंगे तो आउटपुट जो है इट विल बी 0, तो Q 0 सेट हो जाएगा, ठीक है। तो इट मीन्स इट इज नोन एज द क्लियर। अगर आउटपुट 0 है तो इट इज क्लियर, इफ आउटपुट इज 1 तो इट मीन्स इट इज सेट, ये सेट है। तो प्रीसेट एंड क्लियर का यही पर्पज होता है। बट व्हेन यू आर अप्लाइंग द प्रीसेट एंड क्लियर, इंश्योर दैट क्लॉक पल्स शुड बी लो, क्लॉक पल्स लो होनी चाहिए। आफ्टर गेटिंग द डिजायर्ड आउटपुट, अगेन high the clock pulse and give the input as per your requirements and you will get the output according to the truth table, ठीक है। और जो फ्लिप फ्लॉप है that will perform normally। अगर आपका आउटपुट अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स चाहिए तो आपका क्लॉक पल्स जो है उसको 0 कर दोगे, फिर आप प्रीसेट एंड क्लियर को सेट कर देते हो। तो अब इसकी कंडीशंस यही है कि अगर आपको आउटपुट 0 चाहिए तो प्रीसेट एंड क्लियर्स हैं वो 0 या 1 होगा। अगर आपको नॉर्मल ऑपरेशन चाहिए तो फॉर द नॉर्मल ऑपरेशंस प्रीसेट एंड क्लियर शुड बी 1, दोनों 1 1 होंगे। तो आपका जो आउटपुट है वो डिपेंड करेगा जे एंड के ऊपर। तो जो क्लॉक पल्स है दैट विल परफॉर्म नॉर्मली, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें कि पी आर इज इक्वल टू सी आर इज इक्वल टू अगर 0 कर दो तो दिस इज नॉट द डिजायरेबल स्टेट, ये नहीं होती, इसमें इनहिबिटेड स्टेट होती है एक तरह से। क्योंकि अगर आप पी आर और सी आर को दोनों को 0 कर देते हो तो इन दैट केस इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर इनपुट्स जे एंड के आउटपुट, बोथ आउटपुट्स ट्राई टू बी 1, व्हिच इज नॉट पॉसिबल इन द एनी फ्लिप फ्लॉप, आइदर इन द जे के और टी डी, एनी फ्लिप फ्लॉप, किसी फ्लिप फ्लॉप में बोथ आउटपुट्स कैन नॉट बी सेम।
बिकॉज बोथ आउटपुट्स आर द कॉम्प्लीमेंट्री। समझ आया? प्लीज बताओ मुझे। हेलो, बोलो। ये जरूरी है, आप जब ये जो काउंटर को डिजाइन करोगे तो उस टाइम पे आपको पता होना चाहिए कि प्रीसेट क्लियर का क्या पर्पज है। ये क्लियर है नहीं है? बोलो, कुछ तो बताओ। यस सर। और किसी को नहीं आता? एक ही लड़की बोलती है बस। कहाँ जाते हो लॉग इन करके? एक बार ज्वाइन कर देते हो उसके बाद गायब। और बोलो, किसी को समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। यस। ओके, तो मैंने आपको प्रीसेट क्लियर का पर्पज बता दिया। तो प्रीसेट और क्लियर का यही है कि आपका जो आउटपुट है, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स यू कैन गेट द आउटपुट, इट विल बी आइदर 0 और 1। ठीक है। अब आपको मोड एन काउंटर अगर डिजाइन करना है तो मोड एन, जैसे मैंने आपको बताया, एन इज द नंबर ऑफ स्टेजेस। तो ये क्वेश्चन है, जैसे आपको डिजाइन द मोड 5 काउंटर। ठीक है, मोड 5 काउंटर आपको डिजाइन करना है यूजिंग द जेके फ्लिप फ्लॉप। तो अगर आपको मोड 5 काउंटर डिजाइन करना है तो मोड 5 काउंटर जो है दैट विल काउंट अप टू 0 to 4। तो मैंने अभी जैसे आपको बना के दिखाया हुआ था, दिस इज द प्रेजेंट स्टेट। ये प्रेजेंट स्टेट है, ये नेक्स्ट स्टेट होगी, नेक्स्ट स्टेट है। यहाँ पे आप इनपुट्स लिख सकते हो कि जैसे अगर आप इसको लिखते हो ए बी सी, और ये आउटपुट अगर है ए बी सी तो 0 0, नेक्स्ट स्टेट 0 0 1 होगी, फिर प्रेजेंट स्टेट हो जाएगी, नेक्स्ट स्टेट 2 हो जाएगा, फिर प्रेजेंट स्टेट 2 होगा तो नेक्स्ट स्टेट 3 होगा, फिर 3 to 4। अब 4 जो है इसके बाद 5 काउंट नहीं करना चाहिए, नेक्स्ट स्टेट क्या हो जानी चाहिए? 0 हो जानी चाहिए। ठीक है। और अगर 5 भी आ जाता है तब भी 0 हो जाने चाहिए, 6 आती है तब भी 0 हो, और 7 अगर आ जाती है तब भी जो है आउटपुट 0 आना चाहिए। ठीक है, तो हमें इसको इस तरह से डिजाइन करना है। तो अब 0 रीसेट करने के लिए क्या करें कि अगर हम प्रीसेट एंड क्लियर यूज कर लेते हैं, क्लियर। ठीक है, अगर क्लियर आपका जो है फॉर दीज इनपुट्स, ये जो आपके आउटपुट्स हैं अप टू 4, या 4 तक अगर आपका जो आउटपुट है, यहाँ पे तो देखो 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5 हमें क्या करना है? मॉडिफाई डिजाइन करना है। तो अप टू दिस स्टेज, यहाँ इन स्टेज तक अगर हम ये कहें कि जो क्लियर है, इफ दिस इज द क्लियर सिग्नल, ये क्लियर है। ठीक है, अगर आपका जो क्लियर है फॉर दिस स्टेट्स इट इज 1, अगर ये 1 हो, यहाँ तक आपका जो क्लियर सिग्नल है इट इज 1। फॉर द रिमेनिंग 3 स्टेट्स, कौन सी? 5 6 एंड 7, इफ क्लियर इज 0, अगर 0 हो तो अगर जैसे ही ये स्टेज आएंगे तो क्लियर जो सिग्नल है दैट विल बी 0 एंड इट विल रीसेट द काउंटर, वो काउंटर को रीसेट कर देगा। ठीक है, तो इसलिए अगर हम इसको ऐसे डिजाइन करें कि अगर आपके आउटपुट्स ये आ रहे हैं फॉर दिस इनपुट्स, तो जो क्लियर है दैट इज 1, वो 1 हो रहा है, और बाकी के लिए 0 आ जाता है। तो इसको कैसे डिजाइन करोगे आप? तो हम इसको क्लियर सिग्नल जो है उसके लिए एक वो बना लेते हैं, के मैप। तो क्लियर के मैप, इसमें आपका जो इनपुट्स होंगे, इनपुट्स क्या हैं? ए बी सी आर द इनपुट्स। ये 3 वेरिएबल के मैप है, ए बी सी आर द इनपुट्स, 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0, दिस इज 0 1। तो अब ये देखोगे फॉर दिस इनपुट्स ये क्लियर सिग्नल आपका 1 है। तो अगर हम देखते हैं कि इसके लिए 0, इसमें 1 है, 1 में भी आपका 1 आ रहा है, 2 3 एंड 4, यहाँ तक 1 है, बाकी 5 6 7 इन सब में 0 है। तो अगर आप इसको वो देखते हो तो ये एक आपका क्वाड बन जाता है। इस क्वाड को लिखोगे तो क्लियर इज इक्वल टू क्या है? इट इज द सी बार प्लस ये आपका एक पेयर बन जाएगा, इट इज द ए बार बी बार, इट मींस दिस इज द क्लियर। ठीक है, अब आप इसको डिजाइन कर सकते हो। तो डिजाइन करने के लिए क्या है? 3 फ्लिप फ्लॉप चाहिए आपको। 3 फ्लिप फ्लॉप क्यों चाहिए? क्योंकि दिस इज द मोड 5 काउंटर एंड इट विल काउंट अप टू 4। 4 को अगर आप लिखोगे तो ए बी सी 3 वेरिएबल्स विल बी देयर। ठीक है, अब आप इसको डिजाइन कर सकते हो यहाँ पे कि जैसे सपोज ये आपने 3 फ्लिप फ्लॉप्स लगा दिए यहाँ पे,
These are the 3 flip flops. ठीक है, ये 3 फ्लिप फ्लॉप्स हैं, ये इनपुट्स होंगे इसके, जैसे आपने जो है ना ये इनपुट्स होंगे और ये आउटपुट्स हैं, ये इनपुट और ये आउटपुट्स होंगे इसमें। ठीक है, तो ये ए बी, जैसे अगर हम इनको लिख देते हैं ए बी सी, जो आपके ये इनपुट्स होंगे, जैसे ये आपका फर्स्ट जो है, अगर जे के फ्लिप फ्लॉप है, इनको हम ऐसे लिख देते हैं कि दिस इज द जे ए के ए, जे ये क्यू ए बार, इसको आप लिखोगे जे बी के बी क्यू बी बार, ये जे सी के सी एंड क्यू सी बार। ठीक है, इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। अगर आपकी जो स्टेजेस हैं, इन स्टेजेस को आप ए बी सी लिखने के बजाय ये लिख सकते हो कि दिस इज द क्यू ए क्यू बी एंड क्यू सी, ऐसे क्यू ए क्यू बी एंड क्यू सी। अब आप इसको अकॉर्डिंगली डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, एक क्लियर सिग्नल होगा। अब क्लियर सिग्नल क्या है? क्लियर सिग्नल आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द क्यू सी बार, क्यू ए बार एंड क्यू बी बार। तो आप इनको कनेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। तो इसमें एक तो आपको एंड गेट लगाना होगा, एंड गेट एंड एक ये देखो यहाँ से क्यू सी बार होगा, यहाँ से उठाओगे इसको, एंड गेट आपका ए बार क्यू ए एंड क्यू बी बार कहाँ पे हैं? ये आपका क्यू ए एंड क्यू बी बार होंगे। क्यू ए कौन सा है? हेलो, ये ना क्यू ए बार, और ये क्यू बी बार है। ये समझ आ रहा नहीं आ रहा है? मैं फिर से थोड़ा सा बड़ा करके बना बन जाएगा, ये हो जाएगा डिजाइन। यस एक मिनट मैं करके दिखा देता हूँ। देखो 3 फ्लिप फ्लॉप लगानी है आपने। ये फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है, ये सेकंड होगी और ये थर्ड फ्लिप फ्लॉप है। ठीक है, ये इसके इनपुट हैं जिसको हमने लिखा जे ए के ए, ये क्यू ए बार, ये जे बी के बी, ये क्यू बी बार, ये जे सी के सी एंड क्यू सी बार। ठीक है, ये तो आपके ये हो गए। अब क्लॉक पल्स जो आपने देनी है, क्लॉक पल्स क्या होता है कि जो इसका आउटपुट है इसके लिए क्लॉक पल्स होगी, इसका आउटपुट जो है इसके लिए क्लॉक पल्स का काम करता है। कि जैसे अगर ये आपका दिस इज द क्लॉक पल्स, ये क्लॉक पल्स है, तो यहाँ पे तो हमने एक क्लॉक पल्स दे दिया है। अब इसका जो ये नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है, इसका जो आउटपुट होगा इट इज द क्लॉक पल्स फॉर दिस आउटपुट इज द क्लॉक पल्स फॉर दिस। ठीक है, अब आपको जो ये तो आ गए, अब जो जे एंड के जो हैं, जे एंड के जो होंगे इनको हमेशा 1 रखना है क्योंकि एसिंक्रोनस काउंटर है, तो इसमें जे एंड के जो हैं ये हाई होंगे सारे के सारे। अब सिर्फ जो प्रीसेट और जो क्लियर हैं ये डिसाइड करेंगे, जैसे आपका प्रीसेट है और ये क्लियर है, तो प्रीसेट तो सभी केस में हाई रखेंगे, पी आर जो है इट इज हाई, ये तो पी आर इज इक्वल टू 1। अब जो क्लियर है, क्लियर क्या होगा? फॉर द नॉर्मल ऑपरेशन, तो आपका नॉर्मल ऑपरेशन मतलब अप टू 4 तो हाई होना चाहिए, बाकी सब के लिए लो हो जाए। तो अगर हम इसको जैसे इसके अकॉर्डिंग डिजाइन किया हमने क्यू सी बार, तो दिस इज द क्यू सी बार प्लस ए बार क्यू बी बार, तो क्यू ए बार आपका ये है और क्यू बी बार ये है, इनको आपने एक एंड गेट में डाल देंगे, दिस इज द एंड गेट। ठीक है, और एक यहाँ से आपका क्यू सी बार आ रहा है, अब इन दोनों आउटपुट्स को एक और गेट में डाल देंगे, दिस इज द और गेट। अब ये और गेट का जो आउटपुट है इट इज द दिस सिग्नल, ये सिग्नल हो जाएगा प्रीसेट, सॉरी क्लियर। तो अब क्या होगा इसमें, जैसे इसमें आपका काउंट जो है 4 तक करेगा, 4 आएगा, 4 के बाद अगर 5th आएगा 101 तो जो है रीसेट हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 होते आपका क्लियर आउटपुट हो जाएगा।
हो जाएगा डिजाइन ये? हेलो, बोलो। कोई रिस्पॉन्स नहीं है, बताओ मेरे को। Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो अब मुझे करके दिखाओ। अगर आपको जो है एक इस तरह से क्वेश्चन कई बार आ गया, डिजाइन ए मोड 10 काउंटर, मोड 10, या इसको डिकेड काउंटर भी बोलते हैं, या फिर बीसीडी काउंटर। अगर इनमें से कोई भी एक आता है तो आपको यही डिजाइन करना, ये डिजाइन करके दिखाओ मुझे। मोड 10 काउंटर, डिकेड काउंटर या बीसीडी काउंटर। जल्दी करो ट्राई सभी। तो सिंक्रोनस काउंटर बता देता हूँ। सिंक्रोनस काउंटर, तो सिंक्रोनस काउंटर में क्या होता है कि ऑल फ्लिप फ्लॉप्स आर क्लॉक साइमल्टेनियसली, एक साथ सबको क्लॉक पल्स दे देते हैं। कि जैसे अगर ये आपका काउंटर है 3 बिट काउंटर, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जैसे ये आपकी कोई भी क्लॉक पल्स है, तो क्लॉक पल्स एंड ऑल फ्लिप फ्लॉप्स आर क्लॉक साइमल्टेनियसली, एक साथ सबको क्लॉक पल्स दे देते हैं। यहाँ से आपका जो इनपुट्स होंगे, यहाँ से आपको आउटपुट्स मिल जाएंगे, ठीक है। इस तरह से इसमें दिस इज द सिंक्रोनस काउंटर। तो सिंक्रोनस काउंटर जो इट इज द फास्ट एज कंपेयर टू द एसिंक्रोनस, क्योंकि इसमें एक एकदम से आपको आउटपुट, ठीक है, ऐसे दिखाई देगा इसमें। तो दिस इज द सिंक्रोनस काउंटर। तो इसको सिंक्रोनस काउंटर को डिजाइन करने का एक प्रोसीजर है कि जैसे अगर हम सपोज डिजाइन करना चाहते हैं 3 बिट सिंक्रोनस काउंटर, 3 बिट सिंक्रोनस काउंटर यूजिंग जेके फ्लिप फ्लॉप। अगर आप जेके फ्लिप फ्लॉप को यूज करके सिंक्रोनस काउंटर को डिजाइन करना चाहते हैं, या कोई भी फ्लिप फ्लॉप यूज कर सकते हो, जैसे सपोज हम टी फ्लिप फ्लॉप यूज कर लेते हैं यूजिंग द टी फ्लिप फ्लॉप। तो सिंक्रोनस काउंटर को डिजाइन करने का क्या प्रोसीजर है कि जैसे आप पहले स्टेट्स देखोगे ऐसे क्यू ए, क्यू बी एंड क्यू सी, दिस आर द प्रेजेंट स्टेट। ऐसे फिर नेक्स्ट स्टेट होएगा क्यू ए, क्यू बी एंड क्यू सी। तो जो सिंक्रोनस स्टेट्स वही होंगी उसकी, जैसे 0 0, फिर इसके बाद 1 से 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7, 7 से फिर 0 0, ठीक है। इस तरह से ये स्टेज होंगे। अब आपको 3 बिट काउंटर डिजाइन करना है, तो इट मींस 3 स्टेट्स विल बी रिक्वायर्ड, सॉरी 3 फ्लिप फ्लॉप्स विल बी रिक्वायर्ड, 3 फ्लिप फ्लॉप चाहिएंगे। तो टी फ्लिप फ्लॉप आप यूज कर रहे हो, 3 फ्लिप फ्लॉप्स होंगे। तो जैसे अगर हम इसके लिए इनके लिए एक ए फ्लिप फ्लॉप, पी ए, टी बी एंड टी सी, ये 3 फ्लिप फ्लॉप आपने यूज कर लिया, ठीक है। तो अब आपको देखना है कि एक्साइटेशन टेबल्स में जो है, जैसे अगर आपकी स्टेज ये है, ये 0 0 है, इट इज 0 0 1, तो चेंज क्या है 0 to 1। तो 0 to 1 में अगर आपके एक्साइटेशन टेबल इसमें देखते हो टी फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, हेलो, एक्साइटेशन टेबल में अगर 0 to 1 चेंज होता है तो टी क्या होना चाहिए इनपुट, बोलो। 1. 1 होना चाहिए, वेरी गुड, क्योंकि उसमें
टॉगलिंग है, 0 to 1। ठीक है, तो इसलिए हमने टीसी इस जगह पे ले लिया, क्योंकि यहाँ पे 3 फ्लिप फ्लॉप लगी होंगी इस तरह से, 1 2 और 3। इन 3 के आपके इनपुट्स ये होंगे। जैसे अगर हम इस कहेंगे दिस इज द टीसी इनपुट, टीबी इनपुट होगा एंड टीए इनपुट होगा। इस तरह से इनका आउटपुट्स होगा क्यू ए, क्यू ए बार, क्यू बी बार, क्यू सी एंड क्यू सी बार। ठीक है, ये इसके आउटपुट्स होंगे। अब देखोगे आप टीसी देख लिया आपने, क्यूबी में देखो ये 0 to 0 है, तो 0 to 0 अगर चेंज अनचेंज होता है तो क्या रहता है इसमें? 0। 0। वेरी गुड, ये 0 होगा तो ये भी 0 है। तो इस तरह से हम पूरी टेबल बना देते हैं इसके एक्साइटेशन टेबल की, एक्साइटेशन की। जैसे अगर आप इसमें देखोगे 1 0 है तो ये 1 होगा। ठीक है, 0 1 है तो इट इज 1। तो इसमें जो है सारे 1 होंगे, क्योंकि सारे चेंज कर रहा है ये। 1 0 तो इट इज आल्सो 1, 0 to 1 इट इज आल्सो 1, 1 0 ये भी 1 होगा, 0 to 1 इट इज 1 एंड 1 0 इट इज 1, ये भी 1 होगा। ठीक है, अब ऐसे आप टीबी के लिए देख लोगे। टीबी में क्या है, 0 to 0 आपने देखा 0 आ गया, 0 to 1 इट इज 1 होगा। ठीक है, 1 to 1, 1 to 1 में क्या रहेगा? 0। 0। वेरी गुड, ये भी ये 1 to 0 है, इट इज 1। तो इस तरह से इसमें पीबी के लिए आ जाएगा। अब देखेंगे फिर इसका के मैप बना लेंगे हम अलग से। जैसे टीसी है, इसके लिए आप के मैप बनाओगे, तो टीसी में अगर आप देखोगे इसका के मैप 3 वेरिएबल के मैप बन जाएगा इस तरह से। ये 3 वेरिएबल के मैप होगा, ए यानी कि आप क्यू ए, क्यू बी एंड क्यू सी। देखो ये क्यू ए, क्यू बी एंड दिस इज द क्यू सी। तो 0 0 0 1 1 1 1 0 एंड दिस इज द 0 1। ठीक है, तो अब आप देखोगे इसमें सारे 1 हैं, तो सारे 1 है तो सारे के सारे आपके इसमें 1 आ जाएगा। तो इट मींस जो टीसी है इट इज इक्वल टू 1, तो टीसी तो 1 है। ऐसे टीबी के लिए देखेंगे हम, टीबी में जहां भी आपका ये आ रहा है 1, उसमें आपके ये इनपुट्स आ जाएंगे और फिर जो टीबी के लिए के मैप बन जाएगा, ऐसे ही टीए के लिए के मैप बन जाएगा। हो जाएगा ये? यस सर। यस सर। करो एक बार ट्राई करो प्लीज, जल्दी से, जल्दी करो। मेरे को बताओ टीसी तो आपका 1 आ गया है, टीबी क्या आएगा और टीए क्या आएगा, फिर हम इसको डिजाइन कर सकते हैं। जल्दी करो एक बार। क्या आ रहा है बोलो? सर सी, क्यू सी। टीबी सर सी आ रहा है। टीबी क्या आ रहा है? सी। टू सी कह सकते हैं मतलब इसको, है ये। यस सर। ठीक है ये, और टी ए क्यू बी क्यू सी। टू बी टू सी। अब डिजाइन करो इसको।
क्लॉक पल्स सब में एक साथ दे देनी है आपने, दिस इज द सीपी क्लॉक पल्स, ये क्लॉक पल्स है। अब इनपुट्स क्या हैं, इनपुट आप देखोगे टीसी इट इज 1, टीसी 1 है, टीबी क्या है, दिस इज द क्यूसी, तो ये क्यू है एंड दिस इज द क्यूसी, ये टीबी हो गया। और टी ए है, क्यूबी की क्यूसी, तो क्यूबी आपका ये है, क्यूसी ये है, इनको एक उसमें डाल देंगे एंड गेट में, और ये आपका ये आ जाएगा, ठीक है। अब आपको आउटपुट जो मिलेंगे वो कहाँ से मिलेंगे, जैसे एक आउटपुट ये है, एक आउटपुट आपका ये आ रहा है, और एक आउटपुट ये 3 बिट्स होंगे इसमें, ठीक है, QA QB एंड QC, ठीक है। अब आप इसको वेरीफाई करके देख सकते हो कि आपका ये काउंटर काउंट कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। तो जैसे सपोज करो स्टार्टिंग में हमने सारे 0 0 ले लिए, ऑल आर 0, ठीक है, तो ये टी फ्लिप फ्लॉप है, टी फ्लिप फ्लॉप में अगर आप TC 1 करते हो तो इट विल टॉगल, ये टॉगल करेगा। अब क्या है कि ऑल फ्लिप फ्लॉप्स आर क्लॉक साइमल्टेनियसली, तो एकदम से आउटपुट चेंज होगा। तो बिफोर अप्लाइंग द क्लॉक पल्स वी शुड नो व्हाट इज द इनपुट, इनपुट क्या है, ठीक है। तो अब देखेंगे इसमें इस फ्लिप फ्लॉप में तो TC 1 है, इस फ्लिप फ्लॉप में इनपुट क्या है, पहले देखो यहाँ पे 0 है, तो ये 0 है आपका, ठीक है, इसका आउटपुट 0 है तो इट इज 0, तो इस पे तो इनपुट 1 है, बाकी सब में 0 है, इट मींस आउटपुट विल बी टॉगल फॉर ओनली दिस फ्लिप फ्लॉप एंड इनके लिए चेंज नहीं होगा। तो पहले 0 0 है, अब इसका टॉगल होगा तो इट विल बी 1, ये 0 था अभी भी 0 रहेगा, ये पहले 0 था अभी भी 0 रहेगा, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्लॉक पल्स, नेक्स्ट क्लॉक पल्स से बिफोर आपको आउटपुट चेक करना, इनपुट चेक करना है। तो TC में तो इनपुट यही है 1, इसमें इनपुट अब नया हो गया क्योंकि अभी आपका नया इनपुट ये है, दिस इज द 1, ये 1 है, इसमें पहले आउटपुट था ये, अब ये इनपुट होगा इसका। तो अब अप्लाई कर रहे हो क्लॉक पल्स, तो अब अप्लाई करोगे क्लॉक पल्स तो TC ये तो चेंज होगा ही, पहले 1 था अब 0 हो गया। इसमें अभी क्या है, इट विल आल्सो टॉगल बिकॉज TC जो इसका इनपुट है TB ये 1 है, तो ये टॉगल करेगा, तो पहले 0 था अभी 1 आ गया, ये 0 इनपुट है, पहले भी 0 था अब भी 0, तो अब देखो 0 1 0 2 आउटपुट हो गए, तो इस तरह से ये काउंट करता रहेगा। ये समझ आ रहा है आपको? यस सर। ठीक है, किसी को डाउट हो तो प्लीज बताओ, नहीं तो क्लियर एग्जिट कर सकते हो आप। थैंक यू।